बालकं वीक्ष्य विश्वामित्रो दयातुरः सुनः सेपमुवाचेदं गत्वा पार्श्वेति दुःखितम्। व्यास जी कहै छथिन, राजन अत्यंत दुखित और करुण क्रंदन करैत बालक सुनहसेप के देख कर महर्षि विश्वामित्र के बड़ा दया अयलनि और वो हुनका लग जाकर कहलखिन जे हे पुत्र, हम अहाँ के वरुण देव के मंत्र बता रहल छी, अहाँ मन में हुनकर स्मरण करैत एहि मंत्र के जप करू। हमर आज्ञा से अहाँ के जप केला से अहाँ के कल्याण अवश्य हैत। दुख से अत्यंत व्यग्र सुनहसेप मुनि विश्वामित्र के बात सुनिकर हुनका द्वारा बतायल गेल स्पष्ट अक्षर वाला ओहि मंत्र के मने मन जप करऽ लगलथि। हे राजन, सुनहसेप के जप करते कृपा निधान वरुण देव ओहि बच्चा पर प्रसन्न भ क जल्दिए प्रकट भ गेलखिन। एहि प्रकार ओतऽ प्रकट भेल वरुण देव के देख क सब लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गेल। हुनकर दर्शन से आनंदित भ क ओ सब हुनकर स्तुति करऽ लागलखिन। आ जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित भ क उनका चरण में प्रणाम करऽ लागलखिन और दोनों हाथ जोड़ कर वो अपना सामने स्थित वरुण देव की स्तुति करऽ लागलखिन। हरिश्चंद्र एहि प्रकार से वरुण देव की स्तुति करै छथिन। देव देव कृपा सिंधो पापात्माहं सुमंददे कृतापराध कृपणा पात्रितः पावितः परमेष्ठिना। देव देव कृपा सिंधो पापात्माहं सुमंदभि। हे देव देव, हे कृपा सागर, अहाँ परमेश्वर एतऽ आबि कऽ हम पापात्मा अत्यंत मंदबुद्धि अपराधी और भाग्यहीन के आइ पवित्र कऽ देलहुं। हम पुत्र के अभाव में दुखी छलहुं हैं और अहाँ के कृपा से पुत्र भेला पर अहाँ के अवहेलना केलहुं। एहि लेल अहाँ प्रभु हमरा द्वारा कैल गेल अपराध के क्षमा कऽ दिअ, कियाक तऽ भ्रष्ट बुद्धि वाला के दोषे की, जेकर बुद्धिये भ्रष्ट भ जाए ओकर कोन दोष। हे देव, स्वार्थपरायण व्यक्ति के अपन दोष के ज्ञान नहीं रहै छै। जे स्वार्थी भ जाए उनका अपना अंदर कोनो दोष नहीं दिखाई दै छनि, उनका दोषक ज्ञाने नहीं रह जाइ छनि। एहि लेल पुत्र पावे के स्वार्थ में हम अपन दोष नहीं देख सकलहुं। हमरो अंदर कोनो दोष अछि और हे विभो, नरक में पड़े के भय से अहाँ के धोखा देत रहलहुं। पुत्रहीन व्यक्ति के गति नहीं होइ छै और हुनका स्वर्ग नहीं भेटै छनि जे पुत्रहीन छथि। ई शास्त्र वचन से हम डर गेल छलहुं हैं। शास्त्र में एहि प्रकार के कहल गेल छै और शास्त्र के एहि वचन से हमरा मन में डर भ गेल छलै। एहि लेल हम अहाँ के अवहेलना केलहुं। हे विभु, अहाँ ज्ञान संपन्न छी, एहि लेल हम अज्ञानी के अपराध पर ध्यान नहीं दियौ। एहि समय हम बहुत दुखी और भयंकर रोग से ग्रस्त छी और अपन पुत्र से वंचित भ गेल छी। पुत्र कतऽ गेलथि नहीं गेलथि, हुनकर कतौ अता पता नहीं अछि, छोड़ कऽ चलि गेल छथि हमर पुत्र। जे पुत्र के द्वारे हम अहाँ के ठकैत रहलहुं सेहो पुत्र के कोनो पता नहीं है। हे महाराज, हे प्रभु, हमरा ज्ञात नहीं जे हमर पुत्र कतऽ चलि गेल छथि। हे कृपा निधे, एहन प्रतीत होइए
जे मारल जाए के डर से कहीं हमरा मारल नहीं जाए, हम कहीं हमर पिताजी हमरा वध नहीं कऽ दैत, वरुण देव के जे वचन देने छथिन ताहि के लेल हमरा धोखा दऽ कऽ ओ वन में चलि गेलथि। तखन हम धन दऽ कऽ एहि ब्राह्मण बच्चा के खरीदलहुं और फिर अहाँ के संतुष्ट करे के लेल एक खरीदलाहा पुत्र से ई यज्ञ आरंभ कऽ देलहुं और अहाँ के दर्शन प्राप्त भऽ गेला से हमर महान दुख दूर भऽ गेल और अहाँ के प्रसन्न भऽ गेला पर भयंकर जलोदर रोग से होय वाला सारा कष्ट सेहो समाप्त भऽ जायत। व्यास जी कहै छथिन, इति तस्य वचः श्रुत्वा राज्ञो रोगातुरस्य च दयावान देवदेवेश प्रत्युवाच नृपोत्तमम्। व्यास जी कहै छथिन, इति तस्य वचः श्रुत्वा, रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र ई बात सुनिकऽ देव देवेश्वर दयालु वरुण नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र से कह लगलखिन। वरुण कहै छथिन, मुंच राजन सुनः सेपं अस्तुबंतं मांग भृषातुरम यज्ञोयं परिपूर्णस्ते रोग मुक्तो भवात्मना। हे राजन, अत्यंत दुखी भऽ कऽ हमर स्तुति करैत ई सुनह सेप अहाँ के मुक्त कऽ देलथि। आब अहाँ के ई यज्ञ भली भांति पूरा भऽ जायत और अहाँ रोग से सेहो मुक्त भऽ जायब। ई कहि कऽ वरुण देव ओतऽ यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र के सब सभासद के समक्ष रोग रहित कऽ देलखिन। महात्मा वरुण देव के द्वारा ओहि ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देला पर तऽ यज्ञ मंडप में जय जयकार के ध्वनि होने लगले। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त भऽ गेला पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न भेलथि और सुनह सेप सेहो यज्ञ स्तंभ से मुक्त भऽ कऽ अत्यंत स्वस्थ चित्त भऽ गेलथि। तकर बाद राजा हरिश्चंद्र अत्यंत विनम्रता पूर्वक यज्ञ के संपन्न केलथि। एकर बाद सुनह सेप हाथ जोड़ के सभासद सबसे कहलखिन, हे सभासदगण, अहाँ सब धर्म शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता और यथार्थवादी छी। एहि लेल अहाँ सब वेद शास्त्र के अनुसार धर्म के निर्णय करू। हे सर्वज्ञ ऋषिगण, आब हम किनकर पुत्र भेलहुं और आगू हमर पिता के हेतै। अहाँ सबके वचन के अनुसारे हम हुनके शरण में जायब जिनकर पुत्र अहाँ हमरा सब शास्त्रानुसार ठहरा देब। सुनह सेप के द्वारा ई वचन कहल गेला पर सब सभासद आपस में परामर्श करऽ लगलखिन जे आब ई अपन पिता के पुत्र छथि या हिनका जे खरीदलखिन राजा हरिश्चंद्र तिनकर पुत्र छथि या ओ विश्वामित्र के पुत्र हेतथि जे हिनका वध होइ से बचेलखिन, यज्ञ बलि होइ से बचेलखिन। सभासद सब कहै छथिन, अजिगर्तस्य पुत्रोऽयं कस्यान्यस्य भवेदसौ। ई तऽ अजिगर्त के पुत्र छथि, तखन ई अन्य ककरो पुत्र भऽ सकै छथि। ई हुनके अंग से उत्पन्न भेल छथिन और वह स्नेह पूर्वक हिनकर लालन पालन केने छथिन। तो फिर ई अन्य किनकर पुत्र भऽ सकै छथिन? हमरा सबके ई निर्णय, हमरा सबके यह निर्णय है। ई निर्णय सुनिकऽ महर्षि वामदेव ओहि सभासद सबसँ कहलखिन है जे ओ पिता जे हिनकर जन्म देलखिन, जे हिनकर लालन पालन केलखिन, ओ तऽ धन के लोभ से अपन पुत्र के बेच देलखिन।
तो जखन धन के लोभ से अपन पुत्र के वो बेच देलखिन तखन ओहि पुत्र पर हुनकर कोनो अधिकारे नहीं रहि जाइ छनि। एहि लेल आब ई बालक धन द क खरीदै वाला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र भेलखिन, कियाकि राजा हरिश्चंद्र हिनका हिनकर पिता के धन द क खरीद लेने छथिन। एहिमे कोनो संशय नहीं है। या ई वरुण देव के पुत्र हेथिन, कियाक तो वह हिनका बंधन से मुक्त करेलखिन। अन्न प्रदान करे वाला, भय से बचावे वाला, विद्या के दान करे वाला, धन प्रदान करे वाला और जन्म दे वाला, ई 5टा पिता कहल गेल छै। ओहि समय किस सभासद हुनकर पिता अजिगर्थ के पुत्र, किस सभासद राजा हरिश्चंद्र के पुत्र और अन्य हुनका वरुण देव के पुत्र बतेलखिन है। एहि प्रकार परस्पर बातचीत में वो कोनो निर्णय पर नहीं पहुंचलथि है। एहि तरह के संदेह की स्थिति उत्पन्न भ गेला पर सर्वज्ञ और सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ओतऽ परस्पर विवाद करे सभासद सबसे ई बात कहलखिन जे हे महाभाग, आब अहाँ सब हमर वेदानुकूल निर्णय सुनू। जै समय हिनकर पिता अजिगर्थ स्नेह के त्याग क क एहि बच्चा के बेच लेने छलखिन, ओही समय धन लैते अपन पुत्र से हुनकर संबंध समाप्त भ गेलनि। और ई राजा हरिश्चंद्र के कृत पुत्र मतलब है खरीदल गेल बेटा भ गेलखिन। बाद में जखन राजा यज्ञ के स्तंभ में एहि बच्चा के बान्हि देलखिन तखन ई हुनको पुत्र नहीं रहलखिन, कियाकि तो यज्ञ स्तंभ में बान्हि देलखिन। आ जखन ई बच्चा वरुण देव के स्तुति केलखिन तखन वो प्रसन्न भ क हुनका बंधन मुक्त करा देलखिन। एहि लेल हे महाभाग सभासदगण, ई वरुण देवो को पुत्र नहीं भ सकै छै। एकर कारण ई छै जखन जे व्यक्ति महामंत्र के द्वारा जे देवता के स्तुति करै छथिन तखन वो प्रसन्न भ क व्यक्ति के कामना के अनुसार हुनका धन, प्राण, पशु, राज्य और मोक्ष प्रदान करै छथिन। वास्तव में ई बच्चा मुनि विश्वामित्र के पुत्र भेलखिन, जे विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र द क एहि बच्चा के रक्षा केलखिन। व्यास जी के श्रुत्वा वाक्यं वसिष्ठस्य वारमुचु सभासदः। हे राजन, महर्षि वशिष्ठ के बात सुनकर सभासद सब बहुत बढ़िया कहलिए, यहाँ बहुत ठीक छै, एहन कहि कऽ हुनकर समर्थन कऽ देलखिन है। तखन मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित भ उठलखिन है। हे पुत्र, आब अहाँ हमर आश्रम में चलू। एहन कहि कऽ ओ हुनका दहिना हाथ पकड़ लेलखिन सुनहसेब के। तखन सुनहसेब सेहो तुरंत हुनका संगे शीघ्रता पूर्वक चलि देलखिन है। आ वरुण देव सेहो प्रसन्नचित्त भ कऽ अपन लोक चलि गेलथि है। सब ऋत्विक गण सेहो सभासद सब सेहो अपन अपन भवन के लेल प्रस्थान भ गेलथि ओहिठाम से। राजा हरिश्चंद्र सेहो जलोदर रोग से मुक्त भ गेला से परम आनंदित भ गेलथि। ओ अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर भ गेलथि। आ इम्हर वरुण देव संबंधी पूरा वृत्तांत सुनकर राजकुमार रोहित के बड़ा प्रसन्नता भेलनि और वो दुर्गम वन और पर्वत के पार करैत अपन राजमहल के पास पहुंच गेलथि। तखन दूत सब राजा के पास आबि कऽ जाकर हुनका सब पुत्र के आवे के बात बतेलखिन है। ई सुनिते कौशल राज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न भेलथि और शीघ्र हुनका नजदीक पहुंच गेलखिन है। आ पिता के आयल देख कऽ रोहित के प्रेम उमड़ि पड़लनि और बड़ा सम्मान पूर्वक धरती पर खसि कऽ दंड के जकां खसि पड़लखिन है। आ शोक के कारण रोहित के मुखमंडल नोर से भीज गेलनि है। राजा हरिश्चंद्र सेहो हुनका उठाकर हृदय से लगा लेलखिन और आनंद पूर्वक पुत्र के मस्तक सुंघ कऽ हुनका से कुशल क्षेम पूछऽ लगलखिन। राजकुमार रोहित के गोद में बैसा कऽ हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र प्रेमातिरेक के कारण आंखि से खसैत उष्ण अश्रु सबसे हुनकर अभिषेक कऽ देलखिन। ओ अपन परम प्रिय पुत्र रोहित के संगे
राज्य के शासन करऽ लगलथि। बाद में ओ राजकुमार सँ यज्ञ के सबटा बात विस्तार पूर्वक बतेलखिन। किछु दिन के बाद नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सब यज्ञ में उत्तम राजसूय यज्ञ प्रारंभ केलथि। राजा गुरु वशिष्ठ के पूजा क के हुनका ओहि यज्ञ के होता बनेलखिन और ओ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त भेला पर वशिष्ठ जी के बहुत अधिक सम्मान कयल गेलनि। तकर बाद मुनि वशिष्ठ श्रद्धा पूर्वक इंद्र के रमणीक नगरी अमरावतीपुरी में गेलथि। ओतहिये विश्वामित्र सेहो वशिष्ठ जी के भेट गेलखिन। भेटला के बाद ओ दुनू महर्षि देवसभा में एके संगे बैसलखिन। तखन एहन विशेष पूजा पैल महर्षि वशिष्ठ के देख क विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य भेलनि और ओ हे मुनि श्रेष्ठ एहन संबोधन क के सचिवपति इंद्र के सभा में हुनका से पूछे लगलखिन। इंद्र के सभा में पूछे लगलखिन, हे मुनि श्रेष्ठ, अहाँ अते बड़ा सम्मान कतौ पेलहुं? हे महाभाग, अहाँ के एहन पूजा के केलथि? अहाँ हमरा ई बात सच सच बताबू। वशिष्ठ जी कहे छथिन, यजमानोस्त में राजा हरिश्चंद्र प्रतापवान। परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हमर यजमान छथि। ओ प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ केलथि। हुनका एहन सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रसन्न राखे वाला दूसरा राजा नहीं छे। हे विश्वामित्र, हुनके यज्ञ में हमरा ई पूजा प्राप्त भेल। हे द्विज, अहाँ हमरा से बेर बेर की पूछ रहल छी? हम अहाँ से सत्य और यथार्थ कह रहल छी। हरिश्चंद्र के जकां सत्यवादी, दानी, पराक्रमी और परम धार्मिक राजा नहीं तो भेल छथि और नहीं भविष्य में हेतै। व्यास जी कहै छथिन, इति तस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रोऽति कोपनः बभूव क्रोध संरक्त लोचनोऽप्यब्रवीच्यतम्। हे राजन, उनकर ई बात सुनिकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित भ उठलखिन है और क्रोध से आंख लाल क के बभूव क्रोध संरक्त लोचनोऽप्यब्रवीच्यतम्। क्रोध से आंख लाल क के हुनका से कहऽ लगलखिन। विश्वामित्र कहै छथिन, एवं अस्तोष नृपं मिथ्यावादिनं कपटप्रियं वंचितो वर्णो येन प्रतिश्रुत्या वरं पुनः। कहै छथिन विश्वामित्र जे एवं अस्तोष नृपं मिथ्यावादिनं कपटप्रियम, अहाँ एहन मिथ्याभाषी और कपटी राजा के प्रशंसा कर रहल छियै जे पुत्र प्राप्ति के वरदान पाबि क प्रतिज्ञा कहियो क वरुण देव के बेर बेर धोखा देलखिन। हे महामते, एहि जन्म में हमरा द्वारा कैल गेल तपस्या और वेद अध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य और अपन महान तप के शर्त लगा लेल जाय। यदि हम अहाँ के द्वारा अति प्रशंसित कैल गेल राजा हरिश्चंद्र के जल्दी मिथ्याभाषी, दान नहीं दे वाला और महादुष्ट नहीं प्रमाणित कर दी तो संपूर्ण जन्म के हमर संचित पुण्य नष्ट भ जाए, अन्यथा अहाँ के द्वारा उपार्जित सबटा पुण्य नष्ट भ जाए। एही बात के हम दुनू शर्त लगा ली। तखन ई शर्त लगा क अत्यंत कुपित भेल ओ दुनू मुनि परस्पर विवाद करैत स्वर्गलोक में अपन अपन आश्रम के वापस आबि गेलथि। एहि प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के मध्य 7वें स्कंध के अंतर्गत वशिष्ठ विश्वामित्र पण वर्णन नाम के 17वां अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बिकाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। श्री